श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंद। कृष्ण जन्म मथुरा लिया व्रजलीला सुखधार, भक्तों की रक्षा करी पापी कंस बचार। 12वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण पहली बार अपनी प्रिय श्री राधा रानी जी से मिलने जा रहे हैं। बड़ी ही सुंदर कथा, बड़ी ही मनमोहक कथा। आइए आरंभ करते हैं। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन श्री कृष्ण जी यमुना नदी के तट पर खेलने गए। उस समय वे पीला पीतांबर पहने, पटुका कमर में बांधे, मस्तक पर किरीट मुकुट धारण किए, कानों में कुंडल पहने और हाथों में लकुटिया लिए, अपना एक हाथ सखा के कंधे पर रखा, नटवर रूप बनाया और वन में घूमने चल दिए। उसमें वृषभानु की दुलारी, गोलोक की स्वामिनी, परम सुंदरी 8 वर्ष की आयु वाली राधिका भी स्नान करने के लिए यमुना नदी पर आई। अब श्याम सुंदर से उसकी आंखें मिली तो पूर्व जन्म की प्रीति याद करके कृष्ण के ऊपर मोहित हो गई तथा नंदनंदन के हृदय में भी उनके प्रति प्रीति जाग उठी। इस प्रकार जब उन दोनों ने हृदय में स्नेह उत्पन्न हुआ तो बांके बिहारी ने हंसकर पूछा, हे सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किसकी पुत्री हो? हमने तुम्हें आज से पहले यहाँ तो कभी नहीं देखा। श्री नटवर नागर की ऐसी प्रीति भरी बातें सुनकर श्री राधा रानी बोली, हे लल्लाजू, मैं वृषभानु की पुत्री हूँ। मेरा नाम राधिका है। मैं अपनी सखियों के साथ इसी वन में खेलती रहती हूँ। मैंने बहुत दिनों से यह सुन रखा था कि नंदराय जी का बेटा नटखट माखन चोर है, सो वे तुम्हें मालूम पड़ते हो। कृष्ण ने हंसकर कहा, परंतु मैंने तुम्हारा कुछ नहीं चुराया। हे राधे, मेरा मन तुम्हारे साथ खेलने को चाहता है, सो तुम घड़ी दो घड़ी यहाँ आकर हमारे साथ खेला करो। घनश्याम की ऐसी प्रीति भरी बातें सुनकर राधिका लल्ली अंतःकरण से तो उन पर मुग्ध हो गई और प्रकट में बोली, हे नटवर लाला, तुम सायंकाल हमारे खिरक में दूध दोहने को आ जाया करो। हे परीक्षित, संध्या होने पर राधिका अपनी माता से दूध दोहने का बहाना करके अपने प्यारे मनमोहन से भेंट करने के लिए गायों के खिरके में आ पहुंची। वहां पर उनकी फिर श्री कृष्ण से हुई। तब श्री मनमोहन ने प्रेम पूर्वक इनसे बातें की। जब राधा जी को विलंब हुआ, जानकर घबराकर कहने लगी कि मुझे तो अपने घर लौटना है, तो कन्हैया ने उसकी चुनरी को अपने ओढ़ लिया और अपना पीतांबर उसे दे दिया। अब श्री कृष्णचंद्र जी उस चुनरी को ओढ़े हुए जब अपने घर आए, तब यशोदा मैया ने पूछा, क्यों रे सांवरिया, यह किस गोप की बेटी का चीर उठा लाया? अपनी माता के मन का हाल जानकर कन्हैया ने कहा, हे मैया, आज मैं यमुना तट पर गौं को पानी पिलाने गया। उस समय वहां एक गोपी नदी में स्नान कर रही थी। तभी एक गौ वहां दूसरी गौ से लड़ने लगी। उस गोपी ने डर के मारे जल्दी से मेरे पीतांबर को, जो यहीं किनारे पर रखा था, ओढ़ लिया और अपनी वह चुनरी छोड़कर चली गई। हे मैया, मैं उस गोपी को जानता हूँ, सो मैं उसे चुनरी लौटाकर अपना पीतांबर ले आऊंगा। उधर जब राधा श्री कृष्ण का पीतांबर ओढ़े अपने घर पहुंची तो घबराई हुई आवाज में अपनी माता कीर्ति को पुकारा। उसका बोल सुनकर कीर्ति दौड़ी चली आई और बेटी को घबराई हुई देखकर कहने लगी, हे मैया, एक लड़की जिसका नाम मैं जानती नहीं मेरे साथ साथ चली आ रही थी। उसे मार्ग में सांप ने काट लिया, इसलिए वह अचेत होकर वहीं गिर गई और उसके भय से मैं भयभीत हो गई। जब नंद के बेटे ने वहां आकर उसकी झाड़ फूंक की तो वह अच्छी हो गई। फिर मैं भागती हुई यहाँ चली आई हूँ। यह सुनकर कीर्ति ने राधा को अपने गले से लगाते हुए कहा, हे बेटी, तेरे भाग्य अच्छे थे जो भगवान ने तुझे मृत्यु से बचा लिया। मैं तुझे बार बार टोकती हूँ ना कि तू यमुना किनारे मत जाया कर। कभी खिरक में दूध दोहने के लिए चली जाती है तो कभी यमुना पर पहुंच जाती है। अब तू बाहर खेलने के लिए कहीं मत जाया कर। माता के ऐसे वचन सुनकर राधा अपने मन में सोचने लगी, आज मैंने अपनी माता से छल किया है। फिर उसने श्री श्याम सुंदर का ध्यान हृदय में रखा। कीर्ति से कहा, हे माता, अब मैं कहीं बाहर ना जाकर अपने घर में खेला करूंगी।
हे परीक्षित, राधा के मन में कृष्ण की ऐसी छवि बस गई कि उन्हें देखे बिना उसे चैन ही नहीं पड़ता था। अतः वह तीसरे दिन फिर दूध दोहने का बहाना करके कन्हैया के घर जा पहुंची और बाहर से ही आवाज़ देकर बुलाने लगी। उस समय राधा जी की आवाज़ सुनकर कन्हैया ने यशोदा से कहा, मैया, मैं कल यमुना किनारे मार्ग भूल गया था। उस समय एक गोपी मेरा हाथ पकड़कर मुझे गांव में पहुंचा गई थी। यदि वह ना मिलती तो मैं ना जाने कहाँ भटकता। आज वही गोपी मेरे साथ खेलने को आई है, परंतु भाई से घर के भीतर नहीं आ रही है, अतः तुम उसे यहाँ बुला लो। यशोदा ने कन्हैया से कहा, बेटा, तू ही उसे भीतर बुला ला। यह सुनकर श्री कृष्ण राधा को घर के भीतर ले आए। उस समय उसकी सुंदरता को देखकर यशोदा ने उसे अपने पास बिठाकर पूछा, बेटी, तू किस गांव में रहती है? तेरे माता पिता का क्या नाम है? कल मेरा कन्हैया जब मार्ग भूल गया था, उस समय तू उसे गांव में लेकर आई, अतः मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। नंदरानी के ऐसे वचन सुनकर राधा ने उत्तर दिया, हे मैया, मेरा नाम राधा है, मैं वृषभानु की पुत्री हूँ। मैंने तुम्हें यमुना तट पर कई बार देखा है। मेरी माँ भी तुम्हें जानती है, परंतु इस समय तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। यह सुनकर नंदरानी ने कहा, बेटी, मैं अब समझ गई, तेरी माँ कीर्ति है और तेरे पिता वृषभानु हैं। यह सुनकर राधा ने कहा, मेरे पिता भी तुम्हारे नंदराय जी के बड़े मित्र हैं। राधा के ऐसे मीठे वचन सुनकर यशोदा ने प्रसन्न होकर उसे गले से लगा लिया। तत्पश्चात नंदरानी ने राधा के साथ उसका श्रृंगार किया, उसके बाल गूंथे और उत्तोत्तम वस्त्र आभूषण पहनाकर उसकी गोद में मेवा मिठाई भरकर कहा, राधा, तू मेरे कन्हैया के साथ खेला कर। यह सुनकर राधा प्रसन्न हो श्री नंदनंदन के साथ खेलने लगी। परीक्षित, राधा और श्री कृष्ण ऐसे सुंदर थे कि उनकी सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जब यशोदा ने उन्हें खेलते हुए देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर राधा से कहा, बेटी, तू प्रतिदिन यहाँ आकर मेरे कृष्ण के साथ खेला कर। उस समय श्री श्याम सुंदर जी हंसते हुए राधिका से बोले, हे राधे, तू यहाँ खेलने आया कर, तेरे साथ खेलने से मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है। इस प्रकार दोपहर तक कन्हैया के साथ खेलकर राधा अपने घर चली गई। जब वह श्रृंगार किए हुए अपने घर पहुंची तो उसमें उसकी माता कीर्ति ने पूछा, हे राधे, तू कहाँ चली गई थी? तेरा यह श्रृंगार किसने किया? तो राधा बोली, मैया, मैं नंद जी के घर गई थी। उन्होंने तुम्हारा और मेरे पिताजी का नाम पूछकर मुझे बहुत प्यार किया और मेरा इस प्रकार श्रृंगार कर दिया। हे माँ, उन्होंने मेरी गोद को तिल, चावल, मेवा, मिठाई से भरकर मुझे विदा किया है। उन्होंने तुम्हारे प्रति हंसी करते हुए तुम्हें गाली भी दी थी। राधा के मुख से ऐसे वचन सुनकर कीर्ति को प्रसन्नता हुई। उस समय नंदरानी के मन का हाल जानकर कीर्ति ने जब गोपियों से कहा कि हे सखियों, मेरी बेटी दामिनी के समान है और यशोदा का पुत्र मनमोहन घनश्याम के समान सुंदर है, ये दोनों का परस्पर विवाह योग्य है। कीर्ति के ऐसे वचन सुनकर अन्य जब गोपियों को भी यह इच्छा हुई कि यदि राधा का विवाह कन्हैया के साथ हो जाए तो बहुत ही अच्छी जोड़ी रहेगी। हे परीक्षित, इस तरह राधा कभी कभी नंद जी के घर जाकर श्याम सुंदर से खेला करती थी। वे दोनों परस्पर अत्यंत प्रेम करते थे। एक समय श्याम सुंदर ने दूध दुहाकर जब राधा अपने घर को जा रही थी, उस समय कृष्ण जी उसकी ओर मुड़कर देखकर मुस्कुराए और उस मुस्कान पर राधा अपना तन मन धन न्यौछावर कर बैठी। जब मार्ग में अन्य सखियों ने राधा से पूछा कि गो दूहने वाले कहाँ चले गए जो तूने कृष्ण से दूध दुहाया है, तब कन्हैया का नाम कानों में पड़ते ही राधा अचेत होकर पृथ्वी पर ऐसे गिरी कि उसके हाथ से दूध का बर्तन छूटकर नीचे गिर गया। उन्होंने गिरते समय गोपियों से यह कहा कि मुझे काले सांप ने काट लिया है। यह देखकर गोपियां उसे उठाकर कीर्ति के पास ले गई। उसे सांप द्वारा काटे जाने की बात कही। कीर्ति ने बहुत से झाड़ फूंक करने वाले गुणियों को बुलाया, परंतु उनके यंत्र मंत्र कुछ काम न कर सके। उसमें श्री कृष्ण ने अपना रावल जोगी का भेष बनाया। बरसाने के बाहर एक तालाब के किनारे धूनी लगा दी।
सखियों ने वन में एक सिद्ध योगीश्वर को आया देखा तो राधा की माँ कीर्ति के पास जाकर कहा, हे कीर्ति रानी, बरसाने के बाहर सरोवर पर एक बड़ा तपस्वी योगी आया है, तुम उसे अपनी पुत्री को दिखाओ तो वह उसका इलाज कर देगा। कीर्ति ने कहा, हाँ हाँ जाओ, तुम शीघ्र ही उस योगी को लेकर आओ, मेरी राधा किसी प्रकार रोग मुक्त होनी चाहिए। यह सुनकर राधा जी की सखियां योगी के पास जाकर कहने लगी, हे योगी राज, हमारी सहेली वृषभानु जी की पुत्री को अचानक किसी काले सांप ने डस लिया है। विष के वेग से वह अचेत है, आप उसे चलकर देखें और विष चिकित्सा से उसके प्राणों की रक्षा करें। वह अचेत है और नेत्र बंद किए कुछ गुनगुनाती जा रही है। ललिता के मुख से ऐसे वचन सुनकर कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सखी, राधा जी को यदि काले सांप ने काटा है तो मैं उसे चंगा कर दूंगा, तुम चिंता नहीं करो। इतना कहकर श्याम सुंदर ने अपना कमंडलू उठाया, सखियों के साथ वृषभानु के महल को चले गए। महल में उन्होंने देखा कि राधा रत्नों के पलंग पर लेटी हुई है। योगी रूपधारी कृष्ण ने राधा की दशा देखी, जान गए कि राधा को उनके प्रेम का नशा है। तब उन्होंने सखियों से कहा कि तुम्हारी सखी को काले नाग का बहुत तेज विष चढ़ा है, मैं मंत्र विद्या द्वारा इस विष को उतार देता हूँ, परंतु उस समय यदि कोई दूसरा आदमी सामने हुआ तो विष उस पर चढ़ जाएगा। यदि बहुत से आदमी होंगे तो यह विष उग्र रूप लेकर उनके भी प्राण ले लेगा। इससे उचित यही है कि तुम सब यहाँ से हट जाओ। योगी की बात सुनकर सभी सखियां वहां पर राधा की माता कीर्ति भी वहां से चली गई। तब योगी रूपधारी कृष्ण के आते ही वह चंगी हो गई और उसने उठकर अपनी माता से कहा, हे मैया, आज यहाँ इतने लोग इकट्ठे क्यों हुए? कीर्ति ने कहा, बेटी, सांप के काटने से तुम मृतक तुल्य हो गई थी, तुझे योगी राज ने अपने मंत्र से जीवित किया है। तभी उनकी सहज मुस्कान पहचान कर सखियों ने कहा, हे कीर्ति रानी, ये तो नंदन कन्हैया जी हैं। इतना कहकर कीर्ति ने कृष्ण को अपनी गोद में उठाया, बार बार मुख चूमती हुई कहने लगी, हे नंदन, तुम धन्य हो जो तुमने मेरी बेटी को अच्छा कर दिया। तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने तुम्हारे जैसा पुत्र पाया। इतना कहकर कीर्ति ने श्याम सुंदर को मेवा मिष्ठान खिला, पान देकर बहुत से रत्न और मोहरे उनके दुपट्टे में बांधकर विदा किया। परीक्षित, कृष्णचंद्र जी के चले जाने के बाद कीर्ति तथा वृषभानु ने आपस में सलाह की कि राधा और कृष्ण विवाह करने योग्य हैं, उनका विवाह कर देना चाहिए। तत्पश्चात ललिता नाम की सखी ने, जो श्री कृष्ण राधा की प्रीति का हाल जानती थी, कृष्ण के पास आकर कहने लगी, हे श्याम सुंदर, तुम बड़े गुणी हो गए हो जो तुमने राधा का विष एक क्षण में ही उतार दिया। मैं तुम्हारे भेद को भली भांति जानती हूँ। तुमने राधा के ऊपर मोहिनी डालकर उसे अपने वश में कर लिया है। यह सुनकर कृष्णचंद्र जी हंसते हुए अपने घर को लौट आए। यशोदा ने जब राधा के अच्छी होने का हाल सुना तो अत्यंत प्रसन्न हो मनमोहन कन्हैया को अपनी गोद में बिठाकर प्यार करने लगी। इतनी कथा सुनकर शुकदेव ने कहा, हे राजा परीक्षित, एक दिन प्रातःकाल के समय श्री कृष्णचंद्र जी ग्वाल बालों के साथ गौ चराने के लिए वन में जा रहे थे। उस समय कंस का भेजा हुआ अधासुर एक राक्षस अजगर का रूप धारण कर भगवान श्री नंदनंदन को मारने के लिए वहां आया बैठा। उसका पर्वत के समान शरीर था, नीचे का होंठ पृथ्वी से और ऊपर का होंठ आकाश से लगा हुआ था। श्री कृष्ण गौ चराते हुए अपने सखाओं सहित उधर से निकले तो उस समय श्री कृष्ण ने कहा, भाइयों, जिस ओर यह गुफा दिख रही है उस ओर तुम मत जाना। हे परीक्षित, कन्हैया के इस प्रकार कहने पर भी ग्वाल बाल चल दिए कि हे भाइयों, पर्वत की गुफा जैसा क्या दिखाई दे रहा है। जब उसके पास पहुंचे तो बालक ने कहा, यह तो कोई भयानक सिकंदरा है, आओ हम इसके भीतर चलते हैं। सबने यही कहा, जब हमारे संग कन्हैया है तो हमें डरने की क्या जरूरत, हम लोगों को इसके अंदर चलकर देखना चाहिए कि इसमें क्या है। यह सुनकर सब लोग उसके मुख में घुस गए। तभी अधासुर ने एकदम लंबी श्वास खींची कि सब उसके पेट के भीतर जा पहुंचे। जब अधासुर अपने मन में प्रसन्न होकर सोचने लगा कि आज मैं कृष्ण और बलराम को मारने में सफल हुआ तो पूतना, बकासुर आदि का बदला चुक जाएगा। नंदनंदन उस समय बाहर ही खड़े थे।
जब उन्होंने देखा कि ग्वाल बाल और बछड़े उसके पेट में चले गए हैं तो वे स्वयं भी उसके मुख में चले गए। तब तो अधासुर ने अत्यंत आनंदित होकर अपना मुख बंद कर लिया। आश्चर्य देख देवता चिंतित हो उठे। परीक्षित, अधासुर के पेट में पहुंचकर कृष्ण ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया। कुछ देर में इतने विश्वाल हो गए कि अधासुर का श्वास लेना बंद हो गया और उसके प्राण मस्तक को फोड़ते हुए निकल गए। इस प्रकार जब वह राक्षस मर गया तो आनंद कंद ब्रजचंद्र जी सब ग्वाल बालों सहित बाहर आ गए और उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा की। उस अजगर के शरीर से एक प्रकाश निकलकर श्री कृष्ण के देह में समा गया। इति श्री 12वां अध्याय समाप्तम। मेरे कृष्ण की कथा बहुत ही सुंदर है। इसे नित्य प्रति पाठ करना, अपनी आत्मा को संतुष्टि देना और उसे श्री कृष्ण के चरणों में सौंप देना, इससे सुंदर इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं। जय जय श्री राधे।